विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सेमुषि प्रथमो भाग के षष्ठः पाठः, जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः, उस पाठ के जो शेष बचे हुए प्रश्न थे हमारे पास में, आज की कक्षा में हम उनको हल करेंगे। तो हमारे पास जो शेष बचे हुए प्रश्न थे पंचतः सप्त प्रश्न पर्यंतम, आज की कक्षा में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा और जो हमारे शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे पास जो पांचवा प्रश्न है वह प्रश्न क्या है? स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद हैं उनके आधार पर, उन पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात जो स्थूल पद हैं उनको लेकर प्रश्न निर्माण करो, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो हमारा जो पहला वाक्य है विद्यार्थियों वह क्या है? क के अंदर स्वाधूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। स्वादिष्ट भोजन की कौर तुम्हें दूंगा। इस प्रकार से जो हमारा वाक्य है, प्रथम वाक्य, उस वाक्य के अंदर जो स्थूल पद है वह क्या है विद्यार्थियों? स्वाधूनि। अब स्वाधूनि के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब विद्यार्थियों, स्वादिष्ट जो पद है इसका अर्थ है, उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना होगा। तो हम लेंगे किस प्रकार का। तो किस प्रकार के लिए हमें संस्कृत में क्या लिखेंगे? कीदृशानि। तो अब जो शेष बचा हुआ जो हमारे वाक्य है उस वाक्य को हम यथास्थान उसके आगे लिख देंगे। कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विद्यार्थियों, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चटक चिड़िया अपने कर्म में व्यस्त थी। तो प्रश्न क्या बनाएंगे? चटक किस में व्यस्त थी? तो किस में की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कस्मिन्। उसकी संस्कृत क्या होगी? कस्मिन्। अर्थात सप्तमी विभक्ति के अंदर हम किम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं और उसे प्रश्नवाचक के रूप में लेते हुए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। चटक अर्थात चिड़िया किसमें व्यस्त थी। अगला जो हमारा वाक्य है विद्यार्थियों वह क्या है? देखिए, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चिड़िया अपने कर्म के अंदर, अपने कार्य के अंदर व्यस्त थी। तो जो स्थूल पद है वह स्थूल पद क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर स्वकर्मणि। अब स्वकर्मणि के आधार पर हमें क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। तो एक बार हम इसकी हिंदी देखते हैं। चटकः चिड़िया अपने कर्म में व्यस्त थी। अपने कर्म में तो प्रश्न क्या बनाएंगे? चिड़िया किस में व्यस्त थी? किस में? तो हम जो किम सर्वनाम के शब्द रूप हैं उनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स्वकर्मणि सप्तमी का है तो किम सर्वनाम से भी हम सप्तमी विभक्ति लाएंगे और हम सप्तमी विभक्ति से क्या लाएंगे विद्यार्थियों? कस्मिन्। और कस्मिन् के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। अब हम जो हमारा वाक्य है उसको देखते हैं। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। चटक अर्थात चिड़िया किसमें व्यस्त थी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न बनाने का कार्य है वह पूर्ण होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमें क्या बनाना है? कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। अर्थात जो श्वान है वह मनुष्यों का मित्र है। प्रश्न बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, हमारे पास स्थूल पद क्या है? मानुषाणाम। तो अब हम हिंदी के अंदर यह प्रश्न बनाते हैं एक बार। कुक्कुरः अर्थात कुत्ता किसका मित्र है? किसका? तो किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे और वहां से क्या लाएंगे विद्यार्थियों? केसाम। और केसाम लिखने के बाद में जो शेष बचे हुए पद हैं उनको भी लिखते हैं। कुक्कुरः केसाम मित्रम अस्ति। कुत्ता किसका मित्र है? इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अगला, स महतीम वेदुसीम लब्धवान। उसने महान विद्वता को अर्थात महान प्रसिद्धि को हासिल किया, प्राप्त किया। लब्धवान मतलब प्राप्त किया। तो
उसने क्या प्राप्त किया। एक प्रश्न तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर महतीम को लिखा हुआ है, तो अलग अलग प्रकार से हम इसके दो प्रश्न बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हैं। स महतीम वेदुसीम लब्धवान, महतीम के स्थान पर अगर हम बनाएंगे तो लिखा जाएगा कीदृशीम। स कीदृशीम वैदुसीम लब्धवान। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और अगर दोनों पदों के स्थान पर बनाते हैं तो स काम लब्धवान। इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए हमारे पास में रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् में पंचमी विभक्ति है। अब जो किम सर्वनाम पद है विद्यार्थियों, वहां से भी हम पंचमी विभक्ति लाएंगे, और पंचमी विभक्ति में क्या बनता है, कस्मात। और कस्मात को लिखने के बाद में जो शेष बचा हुआ पद है वह लिखते हैं हम कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति। अर्थात जो हमारा प्रश्न है वह तैयार हो जाता है, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। और अर्थ क्या होगा, किससे मेरे द्वारा भ्रष्ट नहीं हुआ जाता। अर्थात जो स्वान था वह अपना प्रत्युत्तर देता है कि रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। जो रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है मैं उस कार्य से अलग नहीं हो सकता, अर्थात मैं लेश मात्र भी उससे विचलित नहीं हो सकता। इस प्रकार से वह स्वान प्रत्युत्तर देता है। अब हमारे पास में अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारे पास में एतेभ्यः नमः, इन सबको नमस्कार, इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण के अनुसार, नमः इत्यस्य योगे, नमः इस पद के योग में चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्यों की रचना करो। अर्थात नमः के पद का उपयोग करते हुए हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना है, लेकिन किसके अंदर करना है विद्यार्थियों, चतुर्थी विभक्ति है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति के अंदर। इस प्रश्न में हमें जो नमः है उसके योग के अंदर जो चतुर्थी विभक्ति आती है उसका प्रयोग करते हुए हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना है। देखिए हमारे पास में नमः हमने लिख दिया है। अब हम जो कोई भी पद लाएंगे वह चतुर्थी विभक्ति का लाएंगे। देखिए सर्वप्रथम हम क्या पद लेके आते हैं, भगवान का, अर्थात भगवान को नमस्कार। तो हम क्या बनाएंगे, चतुर्थी विभक्ति के अंदर भगवत शब्द होता है विद्यार्थियों। अब भगवत जो मूल पद है उसके आधार पर हमें चतुर्थी विभक्ति के अंदर क्या बनेगा, भगवते, भगवान, भगवंतौ, भगवन्तः, भगवंतम, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भी, भगवते। इस प्रकार से चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बना, भगवते, और हमने क्या लिखा, भगवते नमः। उसी प्रकार से नमः, नमस्कार। अब जो गणेश है उसकी चतुर्थी विभक्ति हम लाएंगे और पद क्या बनेगा, गणेशाय नमः। इस प्रकार से हरि इकारांत है विद्यार्थियों, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, हरये नमः। गुरु उकारांत है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, गुरवे, और आगे नमः, तो गुरवे नमः। उसी प्रकार से पिता मूल पद पितृ है, ऋकारांत है, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, पित्रे, और उसके आगे नमः, पद क्या बना, पित्रे नमः। मातृ ऋकारांत है विद्यार्थियों, चतुर्थी विभक्ति, और बहुवचन के अंदर क्या बनेगा, मातृभ्यः नमः। इस प्रकार से नमः का प्रयोग करते हुए हमने चतुर्थी विभक्ति के अंदर पद बनाए हैं। 5 वाक्यों की रचना हमने की है यहाँ पर। यह सब हमारे पास में चतुर्थी विभक्ति के हैं और नमः के योग के अंदर ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। चलिए अब हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं।
आगे का प्रश्न क्या है विद्यार्थियों कि क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। अर्थात क स्तंभे, इस स्तंभ के अंदर समस्त पद दिए हुए हैं। यह जो हमारा प्रसंग है वह समास का है। समास के अंदर ही समस्त पद और विग्रह पद अर्थात जो विग्रह है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो क स्तंभ है वहां पर क्या लिखा हुआ है, समस्त पद, और ख स्तंभ में क्या लिखा हुआ है, विग्रह पद। हमें तानि यथा समक्षम लिखत, जो दिए हुए हैं समस्त पद और विग्रह पद, उन्हें हमें यथास्थान अर्थात योजन करके उनके लिखना है उनके समक्ष। देखिए किस प्रकार से कि यहाँ पर जो पद दिया हुआ है दृष्टिपथम, यह दृष्टिपथम पद समस्त पद है। उस समस्त पद को हमें जो विग्रह वाले पद हैं उनसे मिलान करना है। तो दृष्टिपथम उसका क्या होगा विद्यार्थियों, विग्रह दृष्टे पंथा, दृष्टे पंथा। उसी प्रकार से पुस्तक दासः, इसका क्या होगा, पुस्तकानां दासः। विद्या व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। इस प्रकार से जो समस्त पद हैं उनको हमें जो विग्रह पद है उनसे मिलान करना है। देखिए इस प्रश्न को हमने जो मिलान किया है उसको स्पष्ट रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से हमने मिलान किया था। दृष्टिपथम दृष्टेः पंथः, पुस्तक दासः पुस्तकानां दासः, विद्या व्यसनी विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। इस प्रकार से जो हमारा प्रसंग था, जो प्रश्न था, उसको हमने हल किया। अर्थात जो समस्त पद थे उनका मिलान हमने जो विग्रह पद से उनसे किया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, अधोलिखित पद्म युग्मेषु, अर्थात जो नीचे लिखे हुए पदों के युग्म हैं उनमें एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, इनमें से एक विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। अब हमारा जो दिया हुआ प्रश्न है उस प्रश्न में से जो पद दिए हुए हैं उन पदों में एक विशेषण वाला पद है और एक विशेष्य वाला पद है। हमें यहाँ पर पृथक रूप से विशेषण और विशेष्य को चुनकर अलग अलग लिखना है। तो देखिए हमारे पास में विशेषण हमारे पास है और विशेष्य हमारे पास है। तो विद्यार्थियों हमें पता है कि जो विशेष्य की विशेषता बताने वाले होते हैं वही विशेषण होते हैं। देखिए किस प्रकार से पहला जो हमारे पास में पद है वह क्या है, खिन्न है बालः, अर्थात खिन्न बालक। तो जो बालक है उसकी विशेषता क्या है, खिन्न है, अर्थात वह दुखी है। तो जो दुख है वह उसकी विशेषता हो गई। तो हमें जो विशेषता वाले पद है वह कहाँ लिखना है, विशेषण में, और जो दूसरा पद हमारे पास शेष है वह हमें लिखना है विशेष्य के अंदर। अर्थात जो विशेष्य पद है वह हमें इस तरफ लिखना है और जो विशेषण वाले पद है वह हमें इस तरफ लिखना है। चलिए हम इनको अलग अलग करके छांटते हैं, एक बार समझकर फिर इन्हें लिखते हैं। देखिए खिन्न है बालः, इसके अंदर जो बालः है अर्थात जो बालक है वह तो होगा विशेष्य और जो खिन्न होगा वह होगा विशेषण। पलायमानम श्वानम, अर्थात पलायन करता हुआ या दौड़ता हुआ कुत्ता। तो हमारे पास जो श्वानम पद है, श्वानम पद होगा विशेष्य और पलायमानम होगा विशेषण। प्रीतः बालकः, अर्थात जो प्रसन्न होया हुआ बालक है वह तो बालक है हमारे पास में आएगा विशेष्य में और प्रीतः आएगा विशेषण के अंदर। स्वाधूनि भक्ष्य कवलानि, तो भक्ष्य कवलानि हमारे पास में विशेष्य है और स्वाधूनि यहाँ पर विशेषण है। त्वरमाणा वयस्याः, तो वयस्या तो हमारे पास है विद्यार्थियों विशेष्य के रूप में और त्वरमाणाः हमारे पास है विशेषण के रूप में। अब हम इनको एक साथ
जो हमारे यथास्थिति है वहाँ हमने इनको लिख दिया है। और हम एक बार इसका अध्ययन करते हैं और आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, खिन्नः बालः, खिन्नः बालः के अंदर खिन्नः विशेषण है और बालः विशेष्य है। पलायमानम श्वानम, पलायमानम विशेषण है और श्वानम विशेष्य है। प्रीतः बालकः, प्रीतः विशेषण है और विशेष्य बालक है। स्वाधूनि भक्ष्य कवलानि, तो स्वाधूनि हमारे पास में विशेषणम में है और भक्ष्य कवलानि विशेष्यम के अंदर है। त्वरमाणः वयस्यः, तो त्वरमाणः विशेषण है और वयस्य विशेष्य है। त्वरमाणा के अंदर क्या है विद्यार्थियों? त्वरमाणा के अंदर हमारे पास विशेषण यह है और वयस्य क्या है? विशेष्य है, जो हमने देखा है और लिखा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? परियोजना कार्यम, परियोजना से संबंधित हमारे पास कार्य है। देखिए क्या है कि एकस्मिन् स्फोरक पत्रे एकस्य उद्यानस्य चित्रम निर्माय संकल्य वा पंचवाक्येषु, यहाँ पर सही कर लेते हैं हम, पंचवाक्येषु तस्य वर्णनम कुरुत। अर्थात एक पत्र के ऊपर हमें उद्यान का चित्र बनाना है अथवा संकलित करना है और उसके ऊपर हमें उसका वर्णन करते हुए 5 वाक्य लिखने हैं। चलिए हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। हम एक चित्र लेते हैं और उसके ऊपर जो 5 वाक्य हैं उद्यान के ऊपर वह लिखते हैं। देखिए, हमारे पास में चित्र उपलब्ध है एक उद्यान का और उस उद्यान को देखते हुए हम 5 वाक्यों का निर्माण करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमने क्या वाक्य बनाया? अस्मिन् चित्रे, अर्थात इस चित्र में, रम्यम उद्यानम अस्ति, इस चित्र में रमणीय उद्यान है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास चित्र है उस चित्र के अंदर एक रमणीय उद्यान है। उद्याने अनेकः वृक्षाः सन्ति, उद्यान के अंदर अनेक वृक्ष हैं। हम देख रहे हैं कि जो हमारा चित्र है उस चित्र के अंदर अनेक वृक्ष हैं। अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पर पुष्प भी है, अर्थात हमने बहुवचन में लिया है पुष्पाणि सन्ति, पुष्प भी हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गूंजन्ति, जो पुष्प है उस पर भंवरे गुंजार करते हैं। उद्याने बालकाः क्रीडन्ति, जो उद्यान है उसके अंदर बालक खेलते हैं। इस प्रकार से हमने छोटे छोटे 5 वाक्यों का निर्माण किया है, जिसके अंदर कर्ता है और क्रिया है, उन सब का प्रयोग करते हुए हमने 5 वाक्यों का निर्माण किया है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? देखिए, परिश्रमस्य महत्वम इति विषये हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व पंचवाक्यानि लिखत। अर्थात परिश्रम का महत्व एक विषय है, उस विषय के ऊपर हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा के अंदर अर्थात अंग्रेजी के अंदर 5 वाक्य लिखो, ऐसा हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है। तो चलिए हम जो परिश्रम का महत्व है उसके ऊपर 5 वाक्य लिखते हैं। विद्यार्थियों, आप भी अपनी कल्पना शक्ति का अभिवर्धन करें और 5 वाक्य यहाँ पर जो लिखाए हुए हैं उनके आधार पर उनको समझते हुए नए 5 वाक्यों का निर्माण आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करें। देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिया है? इस संसार में कोई भी प्राणी परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात सफलता प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। परिश्रम से ही उन्नति और विकास का मार्ग खुल सकता है। अर्थात जो अगर परिश्रम हम कर रहे हैं उस परिश्रम से ही जो नवीन मार्ग है उससे प्रशस्ति अर्थात उन्नति हमें प्राप्त हो सकती है। अर्थात हमारा जो मार्ग है उस मार्ग में अगर हमें उन्नति और विकास की आवश्यकता है तो हमें परिश्रम करना ही होगा और उसी परिश्रम से हमारे लिए नए मार्ग खुल सकते हैं। परिश्रम के आधार पर ही व्यक्ति का कर्म अर्थात भाग्य निर्धारण होता है। हम जिस प्रकार का परिश्रम करेंगे उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होगी और उसी फल के आधार पर जो हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है, उसका निर्धारण होता है। यदि अगर हम अच्छा परिश्रम करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा।
यदि अगर हम परिश्रम में चोरी करेंगे तो हमें फल भी उसी तरह से प्राप्त होगा। देखिए आगे और क्या है कि विद्या, धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, इन सब की प्राप्ति का मार्ग केवल परिश्रम ही है। अर्थात इन सब को प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम क्या है? परिश्रम। जिस राष्ट्र के लोग परिश्रमी होते हैं वह उन्नति के शिखर पर होता है, अतः हमें परिश्रमी होना आवश्यक है। जिस राष्ट्र के लोग परिश्रमी होते हैं वह राष्ट्र उन्नति के शिखर पर होता है। अर्थात जो राष्ट्र के लोग हैं, अगर वह लोग परिश्रमी हैं तो वह राष्ट्र उन्नति करेगा, ऐसा इस कथन का कहना है। चलिए विद्यार्थियों, हमने परिश्रम के ऊपर 5 वाक्यों का अध्ययन किया। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने विचारों के आधार पर 5 वाक्य परिश्रम पर लिखने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न नहीं है विद्यार्थियों, हमारे पास में है भाषिक विस्तार। जो हमारी पुस्तक है उस पुस्तक के अंत में यह दिया गया है। हम इसका भी अध्ययन करते हैं, एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, या हमारे ज्ञान को अभिवर्धन करने के लिए इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा गया है। देखिए, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अर्थात क्या कहा गया है कि जहां एक क्रिया के होने पर, अर्थात एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात 2 क्रियाएं हो, पहली क्रिया और दूसरी क्रिया, और पहली क्रिया के होने का ज्ञान हो तो जो पहली क्रिया है उसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो तो पहली क्रिया के कर्ता के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इसको और क्या क्या कहा जाता है। देखो, इसे सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं। चलिए अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारे पास में पहला जो वाक्य है वह क्या है कि उदिते सवितरी कमलम विकसति। अर्थात सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित होते हैं, अर्थात कमल खिलते हैं। पहला वाक्य क्या था कि सूर्य का उदय होना, और दूसरा वाक्य क्या है? कमल का खिलना। तो इन्होंने कहा है कि जो प्रथम वाक्य होगा, अर्थात जो प्रथम क्रिया होगी उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी, तो उदिते के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, गर्जती मेघे मयूरः अनृत्यत। मेघ के गरजने पर मयूर अनृत्यत, मोर नाचते हैं। तो मेघ का गरजना और मयूर का नाचना, इस प्रकार से 2 है, दोनों में से जो प्रथम है उसके प्रथम के जो कर्ता है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, अर्थात मेघे के अंदर सप्तमी विभक्ति है। नृत्यति शिवे, शिव के नाचने पर, नृत्यंति शिव गणाः, जो शिव के गण हैं वह नाचते हैं। तो यहाँ पर शिवे के अंदर सप्तमी विभक्ति है। हठम आचरति बाले भ्रमरः अगायत। बालक के हठ का आचरण करने पर भंवरे गाते हैं, अर्थात भ्रमर अगायत, भ्रमर गाता है। एक वचन है भ्रमरः अगायत। उदिते नेषधे काव्ये, नेषद काव्य के उदय होने पर क्व माघ क्वच भारवी, कहाँ पर माघ और कहाँ पर भारवी है। अर्थात जो नेषद के उदय होने पर माघ और भारवी के जो काव्य हैं उनका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से जो हमारी सती सप्तमी है उसका हमने अध्ययन किया। जो हमारा भाषिक विस्तार है उसके अंदर इस प्रकार से हमने जो सप्तमी विभक्ति है उसका प्रयोग देखा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है हमारे इसके अंदर। कहा गया है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जो अन्य पदार्थ है अगर उसकी प्रधानता हो तो वहां पर बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से कहा गया है, जिस समास में पूर्व और उत्तर पदों से भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ का प्राधान्य होता है वह बहुव्रीहि समास
कहलाता है। अर्थात दो पद हो और दोनों पदों का अर्थ पूर्व पद के आधार पर भी नहीं हो, उत्तर पद के आधार पर भी नहीं हो और उसका अर्थ किसी अन्य के आधार पर हो, तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों? बहुव्रीहि समास। देखिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और अन्य अर्थ क्या है। देखिए हमारे पास में जो पहला उदाहरण है वह पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य स, इसका विग्रह है। अब हमारे पास यहाँ दो पद है, पीतम और अंबरम, तो ये कह रहा है कि ऐसा समास जिसके अंदर पूर्व पद का भी अर्थ नहीं हो, उत्तर पद का भी अर्थ नहीं हो, तो पूर्व पद इसमें क्या है? पीतम, और उत्तर पद क्या है? अंबरम। इन दोनों का ही अर्थ न होकर एक अन्य अर्थ निकले। अर्थात कहा उसने पीतम अंबरम यस्य स, पीले हैं वस्त्र जिसके वह। अर्थात अब अन्य अर्थ क्या निकला? विष्णु। तो जो पीले वस्त्र वाला है वह कौन है? विष्णु। तो एक अन्य ही अर्थ निकल गया। इस परिस्थिति के अंदर बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य स, नीले हैं कंठ जिसके वह। कौन है? शिवः, शिव। इस प्रकार से एक अन्य अर्थ की यहाँ पर प्रतीति हुई है। अनुचिंतित पूर्व दिन पाठः, तो अनुचिंतितः पूर्व दिनस्य पाठः यैते, जो पूर्व के दिन के पाठों को स्मरण करने में लगे हुए हैं वे क्या कहलाएंगे? अनुचिंतित पूर्व दिन पाठः, अर्थात वे बालक। विघ्नित मनोरथः, विघ्नितः मनोरथः यस्य स, जिसका मनोरथ टूट चुका है वह कौन था? वह बालक। दत्त दृष्टि, दत्तः दृष्टि येन श, जिसके द्वारा दृष्टि दी गई है वह। इस प्रकार से जो बहुव्रीहि समास है उसके उदाहरणों को हमने देखा है। जो हमारा अंतिम भाग था इस पाठ का, भाषिक विस्तार, उसका भी अध्ययन हमने किया है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम जो आगे की कक्षा है उस आगे की कक्षा में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे, एक नए विषय का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक नए विषय के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।